नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को ही थी। 12 वर्ष समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों पांचों भाई जंगल में चलते चलते काफी दूर निकल आए। वे बहुत थके हुए थे, इसलिए पेड़ के नीचे बैठ गए। इतने में युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, नकुल, जरा जाकर देखो और कहीं पानी मिले तो ले आओ। यह सुनकर नकुल तुरंत पानी की खोज में चल पड़ा। कुछ देर चलने पर नकुल को एक जलाशय मिला। उसने सोचा कि पहले तो मैं अपनी प्यास बुझा लूं और फिर तरकश में पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊंगा। यह सोचकर उसने हाथों में पानी लिया और पीना ही चाहता था कि इतने में आवाज आई, हे नकुल, ऐसा दुस्साहस ना करो। यह जलाशय मेरा है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पीना। पर नकुल को प्यास इतनी तेज लगी थी कि उस वाणी की परवाह न करके उसने पानी पी लिया। पानी पीकर उसे चक्कर सा आया और वह जमीन पर गिर पड़ा। बड़ी देर तक नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और उन्होंने सहदेव को भेजा। सहदेव जलाशय के नजदीक पहुंचा तो उसने नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा, पर उसे भी प्यास इतनी तेज लगी थी कि वह कुछ ज्यादा सोच न सका। वह पानी पीने को ही था कि पहले जैसी वाणी उसे भी सुनाई दी। उसने वाणी की चेतावनी पर ध्यान न देते हुए पानी पी लिया और किनारे पर वह अचेत होकर नकुल के पास ही गिर पड़ा। जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटा तो युधिष्ठिर घबराकर अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, जरा जाकर देखो कहीं उन दोनों के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हुई। अर्जुन बड़ी तेजी से चल पड़ा। तालाब के किनारे पर उसने दोनों भाइयों को मृत पड़े हुए देखा तो वह चौंक उठा। वह समझ नहीं पाया कि उनकी मृत्यु का क्या कारण है, लेकिन अर्जुन को भी बहुत प्यास लगी थी। तो अर्जुन पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा कि तभी उसे भी वह वाणी सुनाई दी। अर्जुन ने सोचा, पहले प्यास बुझा लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि आवाज कहाँ से आ रही है। यह सोचकर अर्जुन ने पानी पी लिया और किनारे पर अचेत होकर सहदेव के पास ही गिर पड़ा। उधर युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो उठे। उन्होंने भीम से बोला, भैया भीम, अभी तक अर्जुन भी नहीं लौटा है। जरा जाकर देखो कि तीनों भाइयों को क्या हो गया है। युधिष्ठिर की आज्ञा पर भीम भी तेजी से जलाशय की ओर बढ़ा। तालाब के किनारे पर उसने देखा कि तीनों भाई मरे पड़े हुए हैं। उसने सोचा, यह किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है। जरा पानी पी लूं, फिर देखता हूँ कौन है। यह सोचकर भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहता था कि फिर उसे भी वही आवाज आई। तब भीमसेन ने बोला, मुझे रोकने वाला तू कौन है? ऐसा कहते हुए भीम तालाब में उतर गया और पानी भी पी लिया। पानी पीते ही वह भी अपने भाइयों की तरह वहीं ढेर हो गया। उधर युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगे और सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी अब तक नहीं लौटा। आखिर मेरे भाइयों को क्या हो गया है? मैं ही चलकर देखता हूँ। युधिष्ठिर उसी तालाब के पास पहुंचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत पड़े हुए थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। कुछ देर विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने ध्यान से भाइयों के शरीर को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई माया जाल सा लगता है। हो सकता है कि यह भी दुर्योधन की कोई चाल हो। सोचते सोचते प्यास से प्रेरित होकर युधिष्ठिर भी तालाब में उतरने लगे। इतने में उनको वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने पहचान लिया कि यह कोई यक्ष बोल रहा है। युधिष्ठिर ने उनकी बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगा। यक्ष ने पूछा, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर बोले, धैर्य ही मनुष्य का साथी है। यक्ष ने पूछा, कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान हो सकता है? युधिष्ठिर बोले, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। यक्ष ने पूछा, भूमि से भारी चीज क्या है? युधिष्ठिर बोले, संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। यक्ष ने पूछा,
आकाश से भी ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर बोले, पिता। यक्ष ने पूछा, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर बोले, मन। यक्ष ने पूछा, घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? युधिष्ठिर बोले, चिंता। यक्ष ने पूछा, विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? युधिष्ठिर बोले, विद्या। यक्ष ने पूछा, मरने वाले वृद्ध का कौन मित्र होता है? युधिष्ठिर बोले, दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाला जीव के साथ साथ चलता है। यक्ष ने पूछा, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? युधिष्ठिर ने बोला, भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है, जिसमें सब कुछ समा सकता है। यक्ष ने पूछा, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? युधिष्ठिर ने बोला, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य की बात है। इस प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सब के ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को ही जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने थोड़ा सोचा और बोला, मेरे छोटे भाई नकुल को जीवित कर दो। यक्ष ने पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीम को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करने के लिए क्यों कहा? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मेरे नकुल को जीवित करने का कारण यह है कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। यह सुनकर यक्ष बोले, पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, जाओ, तुम्हारे चारों भाई जीवित हो उठें। उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए कहा, 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरे होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। इतना कहकर धर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।